हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूं आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूं आप लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है, हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11 केमिस्ट्री का चैप्टर जो कि है रेडॉक्स रिएक्शन, यानी कि अपच्य अभिक्रियाएं। ये चैप्टर जो है हम अपने प्रीवियस लेक्चर में स्टार्ट कर चुके थे। वहां पर हमने एक छोटा सा ओवरव्यू जो है कुछ टॉपिक्स का ले लिया। चलिए, तो उसी को आज हम कंटिन्यू करते हैं और लास्ट लेक्चर में जो हमने पढ़ा था उसको भी हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे। अच्छा, रेडॉक्स रिएक्शन यानी कि रेडॉक्स अभिक्रियाएं क्या होती हैं? क्या होती हैं रेडॉक्स अभिक्रियाएं? ये हम अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके थे कि रेडॉक्स अभिक्रियाएं क्या होती है, यानी कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में जब ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों क्या हो रहे हो, एक साथ हो रहे हो। ठीक है, यानी कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही क्या हो रहे हो, एक साथ एक रिएक्शन में हो रहे हो, तो उसे ही क्या कहा जाएगा, रेडॉक्स रिएक्शन कहा जाएगा। अगर किसी रिएक्शन में सिर्फ ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण की प्रक्रिया हो रही है तो क्या उसे रेडॉक्स रिएक्शन कहा जाएगा? नहीं, तो उसे रेडॉक्स रिएक्शन नहीं कहा जाएगा। यदि किसी रिएक्शन में या किसी रासायनिक प्रक्रिया में सिर्फ और सिर्फ अपचयन की प्रक्रिया हो रही है, यानी कि रिडक्शन हो रहा है, तो क्या उसे रेडॉक्स कहा जाएगा, रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाएगा? नहीं, तो भी उसे रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं कहा जाएगा। रेडॉक्स अभिक्रिया कब कहा जाएगा? जब क्या होगा, एक ही केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ हो रहे होंगे। ठीक, चलिए यहाँ पर एक बार इसमें हमने लिखा है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली इन अ केमिकल रिएक्शन। एक ही केमिकल रिएक्शन में दोनों ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों ही हो रहे हो। ठीक, जब ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक ही केमिकल रिएक्शन में होते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, रेडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, ये रेडॉक्स रिएक्शन तो हमने जान लिया, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जब एक रिएक्शन में होता है। अब ये ऑक्सीडेशन क्या होता है और ये रिडक्शन क्या होता है? क्या होता है ऑक्सीडेशन और क्या होता है रिडक्शन? इन दोनों में क्या अंतर है, ये अभी हम यहाँ पर पढ़ेंगे। देखो, ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीकरण और रिडक्शन यानी कि अपचयन। तो लास्ट लेक्चर में हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में कुछ पॉइंट्स पढ़ लिए थे, कैसे इनको हम डिफरेंशिएट करते हैं ये भी हमने पढ़ लिया था। चलिए, तो उसका एक बार हम यहाँ पर अभी रिवीजन कर लेते हैं। पहला पॉइंट हमने यहाँ पर क्या पढ़ा था, ऑक्सीडेशन क्या होता है, जहां पर क्या होता है, ऑक्सीजन का योग होता है। क्या होता है, ऑक्सीजन का योग, यानी कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, या हम कहें ऑक्सीजन का योग। कैसे ऑक्सीजन का योग, यानी कि देखो देखो यहाँ पर एक रिएक्शन हम लेते हैं, Mg प्लस O2 गिव्स MgO। बैलेंस करेंगे रिएक्शन, रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है। ठीक, अब हमें क्या देखने को मिल रहा है कि ये जो मैग्नीशियम हमने यहाँ पर लिया और यहाँ पर देखो ये Mg क्या हो गया, MgO हो गया। यहाँ पर Mg में क्या हो गया, ऑक्सीजन का एडिशन हो गया ना, ऑक्सीजन का योग हो गया।
इसीलिए इसे क्या कहा जा रहा है, ऑक्सीकरण कहा जा रहा है, या हम कह सकते हैं ऑक्सीडेशन यहाँ पर हो रहा है। ठीक, इतना समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं, रिडक्शन में देखते हैं। अब रिडक्शन यानी कि जहां पर क्या हो, ऑक्सीजन का निष्कासन हो, यानी कि ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा हो। यहाँ पर लिखेंगे अपना पहला पॉइंट, ऑक्सीजन का निष्कासन, ऑक्सीजन का निष्कासन जहां पर हो रहा हो, ऑक्सीजन का निष्कासन यानी कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को रिमूव जहां से कर रहे हो, निष्कासित जहां से कर रहे हो। जैसे कि इसका भी हम एक एग्जांपल देखते हैं, CuO प्लस कार्बन gives Cu प्लस CO। ये हमारी रिएक्शन होती है। अब हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि CuO है और CuO से ये क्या बन रहा है, सिर्फ Cu बन रहा है, यानी कि ऑक्सीजन यहाँ से हट रही है, ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, निष्कासन हो रहा है। तो इसे क्या कहा जाएगा, रिडक्शन कहा जाएगा, रिडक्शन या हम अपचयन इसे कह सकते हैं। ठीक, चलो तो पहला पॉइंट समझ में आया कि यहाँ पर ऑक्सीजन का योग हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीजन का निष्कासन हो रहा है। अब अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा पॉइंट नंबर 2, जो कि है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन का निष्कासन यहाँ पर हो रहा है। क्या होता है यहाँ पर, हाइड्रोजन का निष्कासन हो रहा है। यहाँ पर हाइड्रोजन का क्या होता है, निष्कासन होता है, और ऑक्सीजन का योग होता है। ऑक्सीजन तो ऐड हो रहा है और हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है। ठीक, जबकि यहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है और हाइड्रोजन क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। यहाँ पर क्या है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन का योग, यहाँ पर क्या हो रहा है, हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, ऐड होता है यहाँ पर हाइड्रोजन। चलिए तो इतना अब आप नोट कर लीजिए। चलिए एग्जाम्पल इनका भी देख लेते हैं एक एक। यहाँ पर क्या है, अगर हमने H2S लिया है प्लस Cl2 करते हैं, यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, HCl प्लस। ठीक, अब हमें क्या देखने को मिल रहा है कि H2S से क्या हो रहा है, H2 हट रहा है, यानी कि हाइड्रोजन क्या हो रहा है, निष्कासन हो रहा है, देखने को मिल रहा है हमें यहाँ पर। H2S में से क्या हो रहा है, हाइड्रोजन हट रहा है, हाइड्रोजन का निष्कासन हो रहा है, इसीलिए इसे क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं ऑक्सीडेशन बोल रहे हैं। ठीक, अगला एग्जाम्पल देखें। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि S से ये क्या हो गया, यहाँ पर हाइड्रोजन का क्या हो गया, योग होगा। यहाँ पर S था, यहाँ पर हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, योग हो रहा है, इसीलिए इसे क्या कहा जाएगा, रिडक्शन कहा जाएगा। ठीक, चलिए इतना आपने नोट कर लिया होगा कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ, सॉरी, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है हमारा, ऑक्सीडेशन, जबकि ऑक्सीजन का निष्कासन और हाइड्रोजन का योग ये क्या होता है हमारा, रिडक्शन यानी कि अपचयन। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और इसमें हम ऐड करेंगे।
तीसरा पॉइंट हम लिख सकते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, ठीक है। और यहां पर क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन हमें मिलता है। अब इलेक्ट्रॉन का लॉस कैसे हो रहा है, देखो Fe2 पॉजिटिव से क्या बन रहा है, देखो Fe3 पॉजिटिव बन रहा है। एक इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है यहाँ पर, लॉस हो रहा है। क्या हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है, ठीक। और यहाँ पर Fe3 पॉजिटिव को एक इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, जिस वजह से ये क्या बन रहा है, Fe2 पॉजिटिव बन रहा है। दोनों में डिफरेंस समझ आ रहा है, समझ आ रहा है कि ये क्या रिएक्शन लिखी। देखो यहाँ पर Fe2 पॉजिटिव है ना, 2 पॉजिटिव, तो यहाँ पर 3 पॉजिटिव हो रहा है, यानी कि यहाँ पर कमी क्या हो गई, एक इलेक्ट्रॉन और कम हो गया, है ना। जैसा हम Al लिखते हैं और Al पॉजिटिव लिखेंगे अगर, या Al2 पॉजिटिव लिखेंगे अगर, तो Al का मतलब इसमें तो पूरे इलेक्ट्रॉन है ही, इसका मतलब यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, लूज हो गया, लॉस हो गया, ठीक है, घाटा हो गया एक इलेक्ट्रॉन का। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन का घाटा हो गया, ठीक है। अगर हम इसी को उल्टे में देखें तो यहाँ से यहाँ जाने में क्या है, इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल गया जिस वजह से ये हो गया, यहाँ पर इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल गया जिस वजह से ये Al बन गया, इसका पॉजिटिव चार्ज हट गया ना। पॉजिटिव चार्ज आना यानी कि वहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया है, ठीक। चलो, आपको समझ आया होगा थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट। तो वही यहाँ पर हुआ है, ठीक। और अगर हम यहाँ की बात करें तो 3 पॉजिटिव था पहले, Fe3 पॉजिटिव था, जब इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल गया तब ये क्या हो गया, 2 पॉजिटिव, Fe2 पॉजिटिव यहाँ पर ये हो गया। तो ये आपको समझ आ गया होगा, इसे अब आप नोट कर लीजिए। चलिए, तो इसको ये लिख लेंगे हम यहाँ पर, तो ये भी लिख सकते हैं हम कि इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है यहाँ पर, निष्कासन। इस तरीके से आप इसे लिख सकते हैं। और यहाँ पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का योग। अगला लिखते हैं, अगला पॉइंट है हमारा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। इस पूरे में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, क्योंकि यहाँ तक के तो ये सारे हमने क्या एक छोटी क्लास में भी पढ़े हैं, ठीक है। चलिए, यहाँ पर इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। अब इसका मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर में वृद्धि, यानी कि जो हमारी ऑक्सीकरण संख्या है, ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि। ऑक्सीकरण संख्या में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। वृद्धि होने का मतलब, अगर कोई +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट से अगर वो जो है +7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, या इससे ज्यादा कोई ऑक्सीडेशन +4 या +2 से +5 ऑक्सीडेशन स्टेट जो शो कर रहा है, उससे क्या कहा जा रहा है कि ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होगी, तो वो क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, ठीक। यहां पर लिखेंगे डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, यानी कि ऑक्सीकरण संख्या में कमी। ऑक्सीकरण संख्या में कमी, ऑक्सीकरण संख्या में कमी, इसे क्या कहा जाएगा, रिडक्शन कहा जाएगा। यानी कि कहीं पर
+5 ऑक्सीडेशन स्टेट है और +5 ऑक्सीडेशन स्टेट से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट हो रही है, यानी कि वहां पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, यानी कि अपचयन हो रहा है। ठीक, तो ये कुछ पॉइंट्स थे हमारे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के। ये चार क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। अच्छा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को डी इलेक्ट्रोनेशन भी कहा जाता है और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रोनेशन भी कहा जाता है। ठीक, चलिए नोट कर लीजिए, आप ये लिख लीजिए इसे कि लॉस, जब इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है तो उसे क्या कहा जाता है, डी इलेक्ट्रोनेशन। और जब इलेक्ट्रॉन में गेन होता है, ठीक, यानी कि इलेक्ट्रॉन का योग होता है, तब उसे क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोनेशन। चलिए अभी आप नोट कर लीजिए। अब सबसे पहले हमने चैप्टर में क्या पढ़ा था कि रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है। ठीक, यानी कि रेडॉक्स जो प्रक्रियाएं हैं, अभिक्रियाएं हैं, वो क्या होती हैं, वो हमने पढ़ा। तो वहां पर हमने क्या पढ़ा कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जब एक केमिकल रिएक्शन में साथ में हो रहा हो तो उसे रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। अब ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन यानी कि ऑक्सीकरण और अपचयन क्या है, तो यहाँ पर ऑक्सीकरण क्या है और अपचयन क्या है, ये दोनों ही हमने यहाँ पर अच्छे से डिस्कस कर लिए हैं। ठीक, अब डिस्कस करने के बाद एक नया टॉपिक यहाँ पर उभर के आता है, वो है इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर यानी कि ये जो ऑक्सीकरण संख्या है, ऑक्सीडेशन नंबर है, ये क्या होता है और कैसे हम निकालते हैं, कैसे हमें पता चलेगा कि कोई जो कंपाउंड है हमारा, कोई जो एलिमेंट है हमारा वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और कोई जो है वो बाद में कैसे +7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, कैसे +7 ऑक्सीकरण संख्या वो बता रहा है। तो ये हम अब आगे पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है और कैसे जो है हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। उससे पहले आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब बात करते हैं ऑक्सीकरण संख्या की। अब ऑक्सीकरण संख्या या ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, डिफाइंड एज एन इमेजिनरी और एपरेंट चार्ज। एपरेंट का मतलब होता है रियल, एपरेंट का मतलब होता है रियल चार्ज। ठीक है, डेवलप ओवर एन एटम ऑफ एन एलिमेंट व्हेन इट गोज फ्रॉम इट्स एलिमेंटल फ्री स्टेट टू कंबाइंड स्टेट इन मॉलिक्यूल। यानी कि जब कोई एलिमेंट अपनी फ्री स्टेट से, यानी कि मुक्त अवस्था से कंबाइंड स्टेट की तरफ जाता है, यानी कि संयुक्त अवस्था की तरफ जाता है, तो वहां पर क्या होता है, जो चार्ज होता है ना, वहां पर जो चार्ज होता है उसी को क्या कहा जाता है, उसका, उसी से हम क्या निकालते हैं, क्या पता चलता है, ऑक्सीकरण संख्या का पता चलता है। ठीक, चलिए तो इसे लिख लेते हैं कि एक अणु जब अपनी मुक्त अवस्था से, मुक्त अवस्था यानी कि फ्री स्टेट, मुक्त मुक्त अवस्था से संयुक्त अवस्था यानी कि कंबाइंड स्टेट, संयुक्त अवस्था में परिवर्तित होता है, परिवर्तित होता है। ध्यान से सुनिए और लिखिए इसे। एक अणु जब अपनी मुक्त अवस्था से संयुक्त अवस्था में परिवर्तित होता है, एक अणु तत्व लिखिए, एक अणु तत्व, एक अणु तत्व जब अपनी मुक्त अवस्था से संयुक्त अवस्था में परिवर्तित होता है तो तो तत्व द्वारा ग्रहण किया गया
काल्पनिक या स्पष्ट यानी कि इमेजिनरी और एपरेंट काल्पनिक या स्पष्ट आवेश ऑक्सीकरण संख्या दर्शाता है। ठीक? एक अणु तत्व जब अपनी मुक्त अवस्था से संयुक्त अवस्था में परिवर्तित होता है, यानी कि फ्री स्टेट से कंबाइंड स्टेट में जब वो परिवर्तित होता है, तो तत्व द्वारा ग्रहण किया गया काल्पनिक या स्पष्ट आवेश, तो तत्व द्वारा जो क्या करता है, वो काल्पनिक इमेजिनरी या अपरेंट चार्ज आवेश को क्या कहते हैं, आवेश ही क्या दर्शाता है, ऑक्सीकरण संख्या दर्शाता है। तो ये आप अच्छे से समझ गए होंगे। डिफाइंड एज एन इमेजिनरी और अपरेंट चार्ज, यानी कि कोई भी काल्पनिक और जो हमारा क्या है स्पष्ट चार्ज, रियल चार्ज है, डेवलप्ड ओवर एन एटम, किसी एटम के ऊपर जब वो डेवलप होता है, किसी एलिमेंट के किसी एटम के ऊपर जब वो डेवलप होता है, when it goes from its elemental free state to combined state in molecules, जब वो अपनी फ्री स्टेट से यानी कि मुक्त अवस्था से संयुक्त अवस्था की ओर परिवर्तित होता है, तो उसे ही कहा जाता है, वही उसका ऑक्सीकरण संख्या को दर्शाता है। ये आप समझ गए होंगे। चलिए, तो इसे अब नोट कर लीजिए। एक अणु में तत्व जब अपनी मुक्त अवस्था से संयुक्त अवस्था में परिवर्तित होता है, मुक्त अवस्था से संयुक्त अवस्था में परिवर्तित हो रहा है, यानी कि फ्री स्टेट से कंबाइंड स्टेट में, ठीक, तो तत्व द्वारा ग्रहण किया गया काल्पनिक या स्पष्ट आवेश ऑक्सीकरण संख्या दर्शाता है। इसकी ऑक्सीकरण संख्या, ठीक है, ऐसे लिख लो, या उसकी ऑक्सीकरण संख्या को दर्शाता है, आप लिख सकते हैं। तो इसे अब आप नोट कर लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं। ये तो हम समझ गए कि जब फ्री स्टेट से कंबाइंड स्टेट में जा रहा है, मुक्त अवस्था से संयुक्त अवस्था में परिवर्तित हो रहा है, तब हम जो है उसका ऑक्सीकरण संख्या को हम जान सकते हैं। लेकिन ऐसे ही नहीं, ऑक्सीकरण संख्या को निकालने के, जब हम ऑक्सीकरण संख्या फाइंड करते हैं, ढूंढते हैं, तो उसके कुछ रूल्स होते हैं। क्या होते हैं? कुछ रूल्स होते हैं। तो वो सारे रूल्स पहले हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम सीखेंगे कैसे जो है हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। अच्छा, ये जो टॉपिक है ऑक्सीडेशन नंबर का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम क्लास 11 के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन क्लास 12 में भी जब हम जाते हैं तो कुछ चैप्टर ऐसे आएंगे जहां पर हमें ऑक्सीडेशन नंबर डायरेक्टली पूछा जाएगा, तो वहां पर 12th में हमें ये नहीं पढ़ाया जाएगा, ये हमें अभी पढ़ाया जा रहा है। तो अभी आप ये अच्छे से पढ़ लीजिए, ताकि एग्जाम में जो है इससे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। ठीक है, तो उसके लिए आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर का ज्ञान होना। चलिए, तो इसे अब आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं रूल्स की तरफ कि क्या नियम है ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के। चलो आगे बढ़ते हैं, रूल पढ़ते हैं ऑक्सीकरण संख्या को निकालने के रूल। देखो, तो यहाँ पर कहा जा रहा है फ्री स्टेट में या स्टैंडर्ड स्टेट में एलिमेंट जो होता है, कोई हमारा एलिमेंट होता है, उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है या ऑक्सीकरण संख्या है, वो हमेशा क्या होता है? 0 होता है। फ्री स्टेट से आप क्या समझते हैं? यानी कि मुक्त अवस्था की यहाँ पर बात हो रही है। तो मुक्त अवस्था में यानी कि जब भी कोई एलिमेंट अपनी किस में होगा? फ्री स्टेट में होगा, तो उसकी जो ऑक्सीकरण संख्या है, ऑक्सीकरण संख्या है
वो क्या होगी, हमेशा शून्य होगी या जीरो होगी। इस स्टेट यानी कि फ्री स्टेट से आप क्या समझते हैं? फ्री स्टेट यानी कि जैसे अगर हम बात करें, हमारे पास है O2, ठीक, ये अपने गैसियस स्टेट में है, और यहां पर लिखेंगे इसका ऑक्सीकरण संख्या, ठीक। इसके अलावा मेटल है हमारे पास कोई, मेटल यानी कि धातु है कोई, ठीक है। तो धातु अपनी कौन सी स्टेट में होगी? सॉलिड स्टेट में होगी। इसको छोड़ के एक अपवाद इसमें होता है, वो होता है हमारा Hg, जो क्या होता है, लिक्विड स्टेट में होता है, ठीक। इसके अलावा कोई भी, जैसे सोडियम है हमारे पास, सोडियम भी क्या है, सॉलिड स्टेट में है अगर, ठीक। H2 है हमारे पास, H2 भी क्या है, गैसियस स्टेट में है, अपनी गैसियस स्टेट में है H2। तो ये सारे ही हैं, इनका ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा? देखो O2 अपनी कैसी स्टेट में है, फ्री स्टेट में है, तो गैसेस स्टेट में ही पाया जाता है ना, वो उसकी क्या है, स्टैंडर्ड स्टेट है। कैसी स्टेट है? स्टैंडर्ड स्टेट है, तो स्टैंडर्ड स्टेट में तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, जीरो। कोई भी अगर मेटल है हमारे पास, कोई भी मेटल, वो अपनी सॉलिड स्टेट में ही है, किसमें है, सॉलिड स्टेट में ही है, तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ठीक। इसमें एक अपवाद है, एक्सेप्शन है, वो है हमारा Hg, जो कौन से स्टेट में होता है, लिक्विड स्टेट में होता है। इसके अलावा सोडियम है हमारे पास, सोडियम भी हमारी अगर सॉलिड स्टेट में है तो वो भी क्या होगा, वो भी क्या होगा, उसका भी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, जीरो होगा। H2 है, वो हमारी गैस है, वो अगर गैसियस स्टेट में ही है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक। ये आप समझ गए होंगे, ये है पहला रूल कि कोई भी एलिमेंट अगर अपनी फ्री स्टेट या स्टैंडर्ड स्टेट में है तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ठीक। चलिए, तो इसे अब आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला रूल हम पढ़ चुके हैं, अब बढ़ते हैं सेकंड रूल की तरफ। अब सेकंड क्या है हमारे पास? सेकंड हमारे पास ये है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ग्रुप वन एलिमेंट, यानी कि फर्स्ट ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से हैं फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स? ली, ना, की, रब, से, ये सारे ही क्या है हमारे फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। तो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स क्या होते हैं, हमेशा इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं। क्या होते हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं। इनकी ऑक्सीकरण संख्या, इनकी ऑक्सीकरण संख्या ऐसे लिखो, फर्स्ट ग्रुप की ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, हमेशा +1 होती है। क्या होती है, +1 होती है। ये आपको यहाँ पर लिख लेना है कि जो फर्स्ट ग्रुप है उसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, +1। फर्स्ट ग्रुप के जो भी एलिमेंट्स हैं हमारे पास, उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा क्या होगी, ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, या ऑक्सीडेशन नंबर हम जिसे कहते हैं, क्या होगा, हमेशा +1 होगा, ठीक। तो समझ में आया, इसको नोट करो, ये हमेशा +1 ही रहेगा, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा क्या रहेगा, +1 ही रहेगा। कभी भी आएगा, आपकी पोटेशियम है, ठीक है, हमेशा ज्यादातर पोटेशियम, सोडियम, लिथियम आपको देखने को मिलेगा, तो वहां पर जो है +1 आपको बिना सोचे समझे कर लेना है। क्या होगी उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, +1 होगी हमेशा।
ठीक, चलिए नोट कीजिए। चलिए आगे बढ़े। पहला है हमारा ग्रुप 2 एलिमेंट्स, है ना। ग्रुप 2 एलिमेंट्स की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी? ग्रुप 2 एलिमेंट्स यानी कि बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, ठीक, ये होते हैं हमारे सारे ग्रुप 2 के एलिमेंट्स। ठीक, तो इनकी यानी कि सेकंड ग्रुप की ऑक्सीकरण संख्या ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है हमेशा? क्या होगी हमेशा? +2 होगी। क्या होगी? +2 होगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो 3 रूल हमने पढ़ लिए। पहला रूल क्या था? जब भी कोई भी एलिमेंट अपनी फ्री स्टेट या स्टैंडर्ड स्टेट में होगा, फ्री स्टेट या स्टैंडर्ड स्टेट का मतलब जैसे कि ऑक्सीजन अपनी गैसियस स्टेट में ही रहेगा, ठीक है, अपनी गैसियस स्टेट में रहेगा, या कोई मेटल है, कोई धातु है, वो अपनी ठोस अवस्था में ही रहेगा यानी कि सॉलिड स्टेट में ही रहेगा। तो उसका क्या होगा? तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी? हमेशा 0 होगी। क्या होगी? 0 होगी जब कोई अपनी मुक्त अवस्था में रहेगा या स्टैंडर्ड अवस्था में रहेगा। ठीक, सेकंड रूल हमने पढ़ा कि जो ग्रुप 1 के जो एलिमेंट होंगे यानी कि फर्स्ट ग्रुप के जो एलिमेंट्स होंगे उनका ऑक्सीकरण संख्या हमेशा क्या होगा? +1 होगा। ठीक, जो और उसके बाद तीसरा रूल हमने क्या पढ़ा कि जो हमारे ग्रुप 2 के एलिमेंट्स है, सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स है, उनकी ऑक्सीकरण संख्या हमेशा क्या होगी? +2 ही होगी। ठीक, तो ये 3 क्या थे? इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, क्योंकि ये कैसे वाले पॉइंट्स हैं जिनमें क्या हो गया? हमेशा +1, हमेशा +2, फ्री स्टेट में क्या होगा? हमेशा 0 रहेगा ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक, तो इसीलिए ये आप नोट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आगे के रूल हम आगे पढ़ते हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही, बाकी का हम कंटिन्यू करेंगे अपने आने वाले अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ते रहिए। कहीं पर अगर समझ नहीं आता, समझने में कोई परेशानी होती है तो आप मुझसे यहाँ पर पूछ सकते हैं। चलिए तो मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।